18 साल की लड़की आन्या को अचानक पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो भी अपने कॉलेज प्रोफेसर विराज सर के बच्चे से। वो यकीन नहीं कर पाती और सीधे हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाती है। डॉक्टर कंफर्म करता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके शरीर की हालत इतनी कमजोर है कि अगर उसने अबॉर्शन कराया तो शायद कभी मां नहीं बन पाएगी। शॉक में डूबी हुई आन्या रिपोर्ट लेकर बाहर निकलती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो प्रोफेसर से टकरा जाती है। विराज सर उसे देखकर डॉक्टर से पूछते हैं उस लड़की को क्या हुआ। डॉक्टर बताते हैं वो लड़की प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर है और उसके पेरेंट्स उसे अबॉर्शन के लिए मजबूर कर रहे हैं। विराज का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। क्या प्रेग्नेंट है? क्या ये उस रात की बात है? दरअसल 1 महीने पहले आन्या अपने क्लासमेट्स की पार्टी में गई थी। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका बचपन का दोस्त राज अब किसी और लड़की से प्यार करता है, एक अमीर घर की लड़की से। ये बात सुनकर आन्या का दिल टूट जाता है। दुख में डूबकर वो शराब पीने लगती है और नशे में टल्ली होकर पार्टी से बाहर निकलती है। वो एक अजनबी आदमी से टकरा जाती है और नशे में उसे किस कर देती है। दोनों के बीच एक रात का रिश्ता बन जाता है। अगली सुबह जब वो हॉस्टल लौटती है, उसकी फ्रेंड मीरा उसे एक नए प्रोफेसर की क्लास में ले जाती है। जैसे ही वो प्रोफेसर को देखती है वो चौंक जाती है। वही आदमी, वही रात, वही इंसान, वही प्रोफेसर विराज। वो क्लास के दौरान चेहरा छुपाकर बैठी रहती है, लेकिन विराज सर उसे पहचान लेते हैं। ग्रे सूट वाली लड़की तीसरी लाइन में खड़ी हो और मेरा सवाल सुनो। आन्या घबरा कर खड़ी होती है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं होता क्योंकि वो तो अपनी सोच में खोई हुई थी। सर उसे बोलते हैं कि वो क्लास के बाद उनके ऑफिस आए। ऑफिस में वो डरते डरते जाती है और उसका घबराया चेहरा देखकर सर मुस्कुरा देते हैं। वो कहती है सर उस रात को हम भूल जाते हैं और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसके चेहरे की हालत उसकी फ्रेंड मीरा देख लेती है। मीरा पूछती है क्या बात है, पीरियड्स आ गए क्या? ये सुनते ही आन्या को जैसे करंट लगता है। वो फौरन हॉस्टल जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। 2 लाइनें कंफर्म करने के लिए हॉस्पिटल जाती है और वहीं डॉक्टर उसे बताता है तुम्हारी बॉडी में क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, इस हालत में अबॉर्शन ठीक नहीं रहेगा, अपने माता पिता को बुलाओ। आन्या जानती है उसके पेरेंट्स यही चाहेंगे कि वो बच्चा गिरा दे। उदास होकर वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और फिर से विराज सर से टकरा जाती है। सर सब कुछ जानकर उसके घर का पता निकलवाते हैं। उधर जब वो घर लौटती है उसे मॉर्निंग सिकनेस होती है। माँ उसे डांट देती है, कोई चिंता नहीं दिखाती। पिता तो और भी कठोर निकले, बीमार हो तो अपने भाई के पास मत आना, उसे इन्फेक्शन लग जाएगा। आन्या चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रिपोर्ट जमीन पर गिर जाती है और माँ देख लेती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो उसे जोर जोर से डांटने लगती है। फिर माँ कहती है तेरे पापा के दोस्त वेटनरी डॉक्टर हैं, जानवरों की दवा से भी अगर अबॉर्शन कराना पड़े तो करेंगे, लेकिन ये बच्चा नहीं रहने देंगे, हमारे बेटे की इज्जत का सवाल है। आन्या चिल्ला चिल्ला कर मना करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसे जबरदस्ती बाथरूम में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पिता वेटनरी मेडिसिन लेकर आते हैं। माँ कहती है चुपचाप ये दवाई पी ले। आन्या भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब उसे पकड़ लेते हैं। अब माँ जबरदस्ती उसकी नाक दबाकर दवा पिलाने की कोशिश करती है, पी ले वरना बहुत बुरा होगा। आन्या चिल्लाती है बचाओ।